हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको ट्वेल्थ क्लास के पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में जो चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी, किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस करने के लिए वहां पे प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए किस दो चीजों का, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये दो रिसोर्सेज है नेचुरली जो नेचर से मिलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो है जो हम लोग बिल्ड करते हैं। तो इनका एक प्रपोर्शन होता है, नेचर और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में जो प्रपोर्शन होता है उसी पे एक कंट्री की प्रोग्रेस डिपेंड करती है। इंडिया का एरिया हो गया 2.4%। वर्ल्ड एरिया को अगर हम देखें तो इंडियन एरिया इज ओनली 2.4%, और इसमें पॉपुलेशन रिसाइड करती है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहां पे रिसाइड करती है। दैट मीन 17.4% केवल 2.4% ऑफ इंडियन लैंड पे रहती है। आगे चलते हैं, चाइना के बाद इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है विद अ पॉपुलेशन of 121.01 crore in 2011 सेंसस। ठीक है, इंडिया विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स फॉर लोअर लाइफ स्पैन, लोअर लाइफ स्पैन होता जा रहा है, स्टार्वेशन हो जाती है एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेन तीन प्रॉब्लम जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडिया इज फेसिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में की फीचर है कि दैट इंडियन पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ जगह पे बहुत डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज में ऐसे हैं जहां बहुत लो पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं। आगे चलते हैं, जहां 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत है, दैट मीन्स दे आर हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स। वो है यूपी, योगी जी की नगरी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस यहाँ पे जो 50% पॉपुलेशन कितने एरिया में रहती है, 30% ऑफ एरिया में रहती है। मैं साइड हो जाती हूं। इन 10 नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ मतलब बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। दैट मीन्स ओनली 10 नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन इज वेरी लेस। स्कैंटी पॉपुलेशन इज फाउंड इन एनी कंट्री। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब जैसे लैंड होगा वैसा होगा, सॉइल जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन में बात की थी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जो जलवायु है, आपकी वनस्पति है, आपका मिट्टी है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं किसको, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन एरियाज में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। फर्टाइल सॉइल आपका मिल जाएगा, उर्वरक मिट्टी मिल जाएगी। यहाँ पे समतल सतह की वजह से लोग जलवायु भी अप्रोप्रिएट मिल जाएगी, आपका मृदा भी अच्छी है। तो सारी चीज की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अधिक आपको मिलेगा। मैं इंडिया पे प्लेन एरिया जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, सबसे पहले आया यूपी की नगरी, यूपी योगी जी की नगरी, जिसमें 19.96 करोड़ लोग रहते हैं। उसके बाद आया बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ऑफ कोर्स बट नॉट द लीस्ट अपना राजस्थान। हम बात करते हैं 42.7% रिसाइड करती है इन दीज एरियाज। कितनी पॉपुलेशन, 42.7%, लगभग आधा 50% यहाँ पे इन जगहों पे रिसाइड करती है। दैट मीन्स प्लेन एरियाज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। सादर्न प्लेटो
उसके बाद आता है प्लेन एरिया, सबसे पहले आ गए। जो साउथ के जो प्लेटो रीजन है वो सेकंड प्लेस में रहता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम अर्बन एरियाज की बात करें, मतलब शहरी इलाकों में हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अगर हम इंडियन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एग्रीकल्चर बेस है, कृषि के ऊपर आधारित है। तो वहां पे क्या होता है, गुड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर बेस है हमारी, अगर अर्थव्यवस्था कृषि पे बेस है तो हमारे पास बहुत अच्छी कृषि उपज होगी, मतलब हम लोग बहुत उसमें तरक्की, कृषि में बहुत तरक्की करेंगे। उससे क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा फिर से समझाती हूँ। इंडियन इकोनॉमी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर बेस पे क्या होगा, हम गुड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ये सारी चीज लेंगे, दैट अल्टीमेटली विल लीड टू more of the. Now let us talk about the factors controlling the distribution of population. Distribution of population, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें क्लाइमेट एक मेजर फैक्टर है। जहां पे फेवरेबल क्लाइमेट होता है वहां पे पॉपुलेशन रहना पसंद करती है। बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा तो भी वहां कोल्ड रहना पसंद नहीं, या बहुत ज्यादा ठंड वाला इलाका होगा या ह्यूमिड वाला एरिया होगा वहां पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। देयरफॉर द पॉपुलेशन लाइक्स टू लिव इन दोज एरिया जहां पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लोग उस जगह पे रहना पसंद। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयन माउंटेन रीजन में इट इज वेरी कोल्ड, और आपका डेजर्ट एरिया जो थार डेजर्ट एरिया वहां पे लोग नहीं रहना पड़ेंगे, एज वेल एज द ईस्टर्न हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भी लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। तो मैं आपको ये बताती हूँ, तो हिमालयस एज एंड थार डेजर्ट एंड द ईस्टर्न हिमालयस में वी हैव लेस पॉपुलेशन। अगर हम दूसरे पॉइंट के बात करते हैं जो सरफेस है, सरफेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर अनड्यूलेटिंग सरफेस मतलब उबड़ खाबड़ जमीन है तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है, लैक ऑफ कल्टिवेबल लैंड हो गया, तो ये सारी चीजें मुश्किल पेश करती हैं। तो ऐसी जगह पे लेस पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन मिलेगी। तो मैं बात करती हूँ लेस पॉपुलेशन, अनफेवरेबल सरफेस रिलीफ में, लैक ऑफ कल्टिवेबल लैंड as well as difficulty in agricultural practices, ट्रांसपोर्ट इश्यूज हो गया, आइसोलेटेड प्लेसेस हो गया। ये वो इलाके फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख वाले एरिया में आपको ये सारी दिक्कतें होंगी, जहां पे आपको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, आइसोलेटेड प्लेसेस है, तो मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से यहां पे लेस पॉपुलेशन मिलेगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज, मतलब इसके वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। देखो लाइफ जो भी है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ इंडिया में क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी वो है डिक्रीज करती है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्टर्न साइड में ज्यादा पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू वेस्टर्न। तो जैसे जैसे रेनफॉल, तो पानी का बहुत बड़ा रोल है राजस्थान में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया, गंगापुर हो गया, हनुमानगढ़, यहां पर क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई। देखो यहां पे डेंस पॉपुलेशन आपको मिलेगी, यही बात।
नेक्स्ट हम पॉइंट पे आ गए मिनरल रिसोर्सेज। जहां पे मिनरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे वहां पे आपको डेंस पॉपुलेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां मिनरल ग्रोथ होगी। मिनरल्स होंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे तरह तरह के औद्योगिक वो होंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। क्योंकि वहां पे खनिज संपदा आपको मिल रही है। मिनरल रिच एरियाज आर रिच फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, वो ह्यूमन सेटलमेंट जो जहां पे मिनरल्स बहुत अधिक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल द दामोदर वैली, छोटा नागपुर प्लेटो और कोलार रीजन में क्या होगा, यहाँ पे बहुत अधिक पॉपुलेशन मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। परिवहन की फैसिलिटीज, जो सुविधाएं जहां ज्यादा मिलेंगी वहां आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर माउंटेन में हम देखें, प्लेटो रीजन में देखें, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, जनसंख्या का घनत्व कम होगा। किससे हम कंपैरिजन करेंगे, हम प्लेन या समतल इलाकों को कंपेयर करेंगे कि तुलना में करेंगे तो पहाड़ी इलाकों में और क्या कहते हैं, प्लेटो रीजन में, पठारी रीजन में आपको डेंस पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, जो कि समतल वाले एरियाज में। देखो हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज हो गए, वो हो गए प्लेन एरियाज। नेक्स्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब इनका सीधा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका संबंध पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ता है। जिस तरह से जहां पे जैसा रिलेशन होता है वैसा है पॉपुलेशन पे असर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर वो रीजन, वो एरिया पॉलिटिकली साउंड है, राजनीतिक वहां पे स्टेबिलिटी है, या वहां पे इनसिक्योरिटी है, या फिर डिससैटिस्फैक्शन, अब लोगों के मन में असंतोष है, तो वहां पे पॉपुलेशन कम होगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब अर्थव्यवस्था का जो फैक्टर्स है, जो कारक है, वो है मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन। जितनी ज्यादा जागरूक होगी, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और ये हो गया आधुनिकरण, उसकी वजह से पॉपुलेशन का जनसंख्या पे असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं जहां वो स्टेट्स जहां पे ये बात है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और असम में ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का असर पड़ता है। कि क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए ये इलाकों में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पर फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का, जनसंख्या का घनत्व, ये किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन और लैंड रेशियो पे, जमीन का जो रेशियो है उस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी नंबर ऑफ पर्सन्स और किसी यूनिट एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, इस यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको डेंसिटी कहते हैं, या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। इसने एरिया पे कितने लोग रहेंगे उसको घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। सिंगापुर का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 7,797 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और जबकि अगर हम जैसलमेर वाला देखें तो वहां पे 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम टुंड्रा रीजन की बात करें, जो हो गया एस्किमो जहां पे मिलते हैं, वहां पे 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जहां पे घनत्व जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेंसिटी। मैथमेटिकल डेंसिटी क्या है, मैथमेटिकल डेंसिटी हो गया टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या अपॉन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जितने ज्योग्राफिकल एरिया में वो विस्तार होता है उसको कहते हैं मैथमेटिकल डेंसिटी। ठीक है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,200
97 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, लैंड एरिया कम हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इज 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वेरएज जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में केवल 47 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देख रहे हैं आप कितना वास्ट डिफरेंस है कि कितना लंबा चौड़ा हो गया। 47 पर्सन अंडमान और निकोबार में हो गया, इसमें हो गया 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेंसिटी 2011 में हो गई 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस बेसिस पे इंडिया को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, 3 पार्टों में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग करते हैं हाई पॉपुलेशन एरिया, हाई डेंसिटी एरिया, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या जनसंख्या मिलती है। वो एरियाज कौन से हो गए? वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड हरियाणा। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? जो सबसे ज्यादा है वो है 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इतने से लैंड एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड एरिया पे 500 लोग रहते हैं। तो मेन क्या है यहाँ पे? एग्रीकल्चर एंड रूरल डोमिनेटेड एरियाज है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कृषि प्रधान और ग्रामीण इलाका है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व आपका 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया। किस वजह से है? क्या कारण है, क्या रीजंस है यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के? वो है फर्टाइल प्लेन लैंड हो गया, अलूवियल सॉइल हो गया, गुड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन हो गया और पोर्टेबल वाटर। मैं फिर से बात करना चाहती हूँ, क्या कारक है जिसकी वजह से यहाँ पे उच्च घनत्व मिलता है? उच्च घनत्व क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड एरिया जो है, जो सॉइल है, जो मृदा है, वो बहुत उपजाऊ है। अलूवियल प्रकार की मृदा आई है जो कि माउंटेन से, पहाड़ों से, नदियों द्वारा आई गई है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा इरिगेशन की है, सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और पोर्टेबल वाटर है, पानी आसानी से मिलता है। साउथ में हाई डेंसिटी है, कहाँ? हाईलैंड्स ऑफ तमिलनाडु और मलाबार कोस्ट में। मलाबार कौन सा कोस्ट हो गया? जो साउथ में केरला की तरफ हो गया। वहां पर आपको हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व मिलता है। ठीक है, हाई डेंसिटी एरिया के बाद हम बात करते हैं एवरेज डेंसिटी एरिया। एवरेज डेंसिटी मतलब मध्यम वाला, जहां पे बहुत ना ज्यादा अधिक है ना ज्यादा कम है। ठीक है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई? 300 to 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 300 से लेके 500 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर पे हो गए। कौन कौन से रीजन्स में पाया जाएगा? वो है गुजरात, मोस्ट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटो। ये वो रीजन्स हैं जहां पे मध्यम जनसंख्या घनत्व हो गया। वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर प्लेटो। यहाँ पर क्या है समस्या? क्यों कम है जनसंख्या घनत्व? क्यों कम है? बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे पानी की उपलब्धता सबसे कम है और अनफेवरेबल टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी यहाँ का जो एरिया है वो ऊबड़ खाबड़ है, समतल मैदान नहीं है। एक पानी की कमी की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कम, आपको जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। ठीक है, ये वो रीजन हो गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर जो कृषि का उन्नति हुई है वो भी बहुत कम है। अब हम बात करते हैं लो डेंसिटी एरिया, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश। कौन कौन से हो गए? जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी
300 पर स्क्वायर किलोमीटर है या उससे कम है। ये वो एरियाज हो गए, कौन कौन से हो गए, ईस्टर्न हिमालय माउंटेन रीजन, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो वहां पर मिलते हैं, और वेस्टर्न राजस्थान रीजन, ये जो वेस्टर्न राजस्थान रीजन क्या हो गया, जो थार का डेजर्ट हो गया, थार मरुस्थल की तरफ हो गया, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की वो तरफ, वहां पर आपको जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ट्राइबल एरियाज ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल आंध्र प्रदेश। मैं बात फिर से बताती हूँ, सबसे लो घनत्व वाले देखिए जहां पर बिल्कुल विपरीत मौसम मिलेगा, जलवायु विपरीत मिलेगी, जहां पर मृदा विपरीत मिलेगी, वहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलेगा। ठीक है।